गलत है। अगर हमारा तर्क गलत है, हमें समझा दें कैसे गलत है, हमारे से मीटिंग करें, बताएं, बुलाएं इन सारे अधिकारियों को, बुलाएं सेलर वालों को, मीटिंग करें हमारे से। अगर हमारा तर्क गलत है तो हमें जो मर्जी सजा दे देना, हम मान लेंगे। लेकिन ये बेईमानी क्या हुई, इसको सरकार क्यों नहीं रोक सकती? आरोप खुले कर दिए जाएं। एक बात हमारी, आरोप खुले कर दिए जाएं, जहां का सेलर वाला जहां से मर्जी उठाए, और ये कर दो, वरना नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार रहो। दूसरा, हम सरकार के पास धान बेच रहे हैं, हमें ठेकेदारी नहीं है सेलर वालों की। सरकार उठाए। सरकार ने 22 तारीख से खरीद शुरू की है। पिछले साल 2 लाख कट्टे शाहबाद मंडी से उठा के गोदामों में लगाए थे। इस बार मर गए क्या? वो एजेंसियां मर गई क्या? इस बार उठा के नहीं लगा सकती? एक भी कट्टा अभी तक क्यों नहीं उठाया? 15 तारीख से भी पहले से धान मंडी में आ रहा है, 22 तारीख से खरीद की है। हम रोते रहे कर दो पहले, 22 तारीख से की, फिर भी नहीं खरीदा। क्यों मूर्ख बनाते हो हमारा? इन एजेंसियों को सरकार कहे प्रेशर दे के धान उठाएं, क्यों नहीं उठाते? 2 लाख कट्टे तो उठा सकते हैं ना, वो तो उठाएं, क्यों नहीं उठा रहे? सरकार ध्यान दे और उनको ऑर्डर दे। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सेलर वाले ये बेईमान हैं, टांका लगाते हैं। सरकार के पास इनको पकड़ने का तरीका है। सेलर वाले लिख के देते हैं, जब इनको धान दी जाती है कि भी कितनी धान देनी है, ये लिख के देते हैं कि मेरा सेलर खाली है। और मैं गारंटी से कहता हूं, इन्होंने एक सेलर वाले ने कई ट्रक, सभी ने तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से सेलर वालों ने यूपी और बिहार से चावल मंगा चुके हैं, इनके सेलरों में लगा हुआ है। उसको ट्रेड के नाम पे कहते हैं। क्यों भाई? सेलर वाला ट्रेड कैसे करेगा? बिहार से लेकर कैसे बेचेगा? यहां जाली पर्चे काटते हैं, उस गंदे चावल को यहां पे मिलाते हैं। यह क्रम रुक सकता है। कल ही सारे सेलरों में रेड कराए सरकार, सारे सेलरों में रेड कराए। उनमें चावल पड़ा है बहुत से सेलरों में, उन पे मुकदमा दर्ज करिए। और जो आपका अधिकारी इनसे मिली भगत करता है, उस अधिकारी पे मुकदमा दर्ज करिए। क्यों? यहां पे और कर्मचारी नहीं है क्या लगने के लिए? इन्हीं को ठेका दे दिया, इन्हीं से मरवाओगे। अरे जो बेईमान है, हर वक्त वैसे बेईमान है, गरीबों को लूट रहा है, उसका पेट ही नहीं भरता, हटाओ उसको। क्या जरूरत है उस कर्मचारी की, उस अधिकारी की? और अधिकारी नहीं है क्या यहां? आदमी नहीं मिलते क्या काम करने वाले? बहुत बेरोजगारी है यहां तो। हर सेलर में छापा मारो, छापा मारो, वो चौड़ पकड़ो, अभी पकड़ो। अभी तो उन्होंने एक भी वो जो है कट्टा धान का नहीं खरीदा, अभी धान भी पकड़ी जाएगी उनसे, यूपी से आई हुई। पकड़ो उनको। अगर आपने ये काम शुरू कर दिया, सेलर वाले एक दिन में बंदा बन जाएगा इनका, एक दिन में। अभी ऑर्डर करे सरकार, सवेरे छापा मरवाए, इनका एक दिन में बंदा बन जाएगा। 4 सेलर वाले पे मुकदमे दर्ज कर दो तो मैं कहता हूं 400 सेलर वाले धान उठाना शुरू कर देंगे। क्यों? जब ये गलत काम करते क्यों इनकी सपोर्ट कर रहे हैं अधिकारीगण? और क्यों सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही? और अगली बात एक और है कि सेलर वालों से आपके एफसीआई वाले सरकार की एजेंसी एक ट्रक चावल खरीदने के 12,000 ले रही है। वहां के अधिकारियों का, वहां के कर्मचारियों का जो टोटल एक ट्रक का खर्च आ रहा है, एक ट्रक चावल लगाने का एफसीआई वाले 12,000 रुपए ले रहे हैं सेलर वाले से। क्या गुंडागर्दी है ये? उन एफसीआई वालों का कोई अधिकारी तो ऊपर मरता होगा, उस अधिकारी ने सौदा किया होगा, उस अधिकारी को पता नहीं उसके सेलरों में क्या हो रहा है, उसके गोदामों में क्या हो रहा है। और वो 12,000 रुपए जो रिश्वत है वो इस बात की है कि आप बिहार से घटिया चावल भी दे सकते हो, और चाहे बढ़िया भी दे लें, उनको तो 12,000 लेने ही लेने। अब आपने कह दिया धान में इतने % टुकड़ा चलेगा, इतने % फलाना है, इतने % धमकाना है, शर्तें लगा दी 10 तरह की। अरे भाई, जो बीज मार्केट में आया वो पास होके तो आया होगा, नहीं पास होके आया तो आप ये तय कर दो कि कोई बीज हिसार यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास होने के बगैर मार्केट में नहीं आएगा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास होने के बगैर मार्केट में नहीं आएगा।
वो तय करें कि हाँ इस बीज का में टुकड़ा नहीं होता, कम टुकड़ा होता है। ये क्या बकवास है कि धान बीज आया, हमने कई कई 100 रुपए किलो खरीदा, फिर सरकार ने बैन कर दिया कि इसमें इतने % से टुकड़े ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें ज्यादा है, फिर सेलर वाले कहां फांसी चढ़े? फिर वहां सेलर वाले भी क्या करें? या तो सरकार ये कहे भी जैसा है हम सारा खरीद देंगे, या फिर बीज की क्वालिटी बढ़ा दें। दोनों काम में से एक तो मर्जो कर लो। अगर नहीं अकल है फिर किसी से पूछ लो। अरे हम फ्री में बता रहे हैं आपको, बिना पैसे के बता रहे हैं आपको। आप किसानों को मरवाने पे क्यों खड़े हो? क्यों सुधार नहीं होता? आज कितने सालों से यही ड्रामा चल रहा है, कितने सालों से यही ड्रामा चल रहा है। कौन सुधारेगा इसको? सुधर सकता है। मैं सरकार से कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा, मुख्यमंत्री जी आप किसान के बेटे हो, मुख्यमंत्री जी आप किसान की जड़ तक के आपने बिल्कुल निचले से निचले स्तर तक का काम किया है। आपने फसल काटी भी है, आपने घास भी काटा है, आपने हमारे, मैं तो ये समझता हूं कि हमारे एक किसान भाई गद्दी के ऊपर बैठा है, अच्छा है, बधाई आपको। लेकिन अब सुधार करने का मौका है, अब सुधार करने का मौका है। अब वो सुधार करिए। अब इनकी मरोड़ निकाल दीजिए सेलर वालों की, और इनकी मरोड़ निकालने में जो हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी वो आपकी मदद भी करेंगे। अगर ये सेलर वाले कुछ गड़बड़ी करते हैं हम आपका साथ भी देंगे, जिस तरह का साथ चाहिए उस तरह का देंगे, लेकिन हमारी फसल रोड़ने से बचा लीजिए। आपने प्रयास किए, आपने 22 तारीख से खरीद की, धन्यवाद है। बाजरे की खरीद भी आपने करवा दी, और पिछले साल से 2 गुना आपने उस पर भावांतर दे दिया, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन वो खरीद आई नहीं है मंडी में। आपके प्रयास सारे इन सेलर वालों ने फेल कर दिए और आपके अधिकारियों ने फेल कर दिए। आप अपना डंडा मजबूत करिए और जो है इन चीजों का इलाज करिए, और नहीं तो हमें मत कहना फिर हमने कुछ पुट्ठा सीधा कर दिया, हमें मत कहना। जेल काटनी पड़ जाएगी तो काट लेंगे, लेकिन इन डीएफएससी वालों की पिटाई, इनकी खाद्य आपूर्ति वालों की पिटाई पक्की करेंगे। पैरा लगा देने पे जोमसा लगाते हो आप। दफ्तर में नहीं मिलेंगे, घर जाके करेंगे। और हमारे पास चारा क्या है? क्यों हमें आप लड़वाना चाहते हो? क्यों हमारे से डंडा उठवाना चाहते हो? हम नहीं उठाना चाहते, हम नहीं उठाना चाहते। हम शराफत से जीना चाहते हैं, लेकिन हमें इस तरह से अगर लुटेंगे, अगर डाका मचाएंगे हमारे ऊपर, जो आपके एफसीआई वाले 12,000 रुपए ट्रक से ले रहे हैं, वो सेलर वाला हमारे से निकालता है। जो आपके ये रिश्वत लेते हैं खाद्य आपूर्ति विभाग वाले या दूसरी खरीद एजेंसियों वाले, वो पैसा हमारी जेब से जाता है, आखिर तो हमारे से ही कटता है। तो हमारी इसके साथ साथ हमारी एक और चेतावनी है कि सवेरे धान उठा लो, वरना कल 12 बजे तक का टाइम दे रहे हैं हम, 12 बजे तक का टाइम दे रहे हैं। 12 बजे मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि 12 बजे शाहबाद अनाज मंडी में सेक्रेटरी के दफ्तर पे इकट्ठे हो जाएं। जितने मर्द के बच्चे हैं वो आ जाएं, और पुलिस हमारे लाठी डंडा परेड करने की तैयारी कर ले। हम कल रोड जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। खाली ये नहीं कि धान उठाओ, रोड जाम धान उठाने पे करेंगे, सरकार उठाए और आरओ खुले करे। हर साल लुटवा रहे हो आप, आरओ खुले करे। कोई कहीं का सेलर वाला कहीं से उठाए, ये खुले करो अब की बार। मैं कहता हूं 20 रुपए फालतू में खरीदेंगे यही लोग, किसान का फायदा होगा, सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। कल 12 बजे का मेरा टाइम है सभी अपने किसान भाइयों से। आप कल 12 बजे अपने सारे काम छोड़ दीजिए। जब आपकी बिकती ही नहीं काम क्या है, और जब आपकी उठती ही नहीं काम क्या है। और कल 12 बजे मार्केट कमेटी पे आ जाइए। सारे हमारे कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा, सारे अपने अपनी वीडियो डाल दो, अपने अपने कार्यकर्ताओं को टेलीफोन पे कहो, सब काम छोड़ के कल 12 बजे आ जाओ। जितने भी होंगे उतने ही भिड़ेंगे। मैं कहता हूं बुजदिल तो आना भी मत। जो डंडे खा सकता है, जो बैठ सकता है सड़क पे, जो होगा देखा जाएगा, निपटेंगे इनसे। तो सरकार और प्रशासन दोनों सुन लें,
या तो कल सवेरे उठान शुरू हो जाए और ये आरओ खुले कर दो, और वरना भाई अपनी बंदूकें तैयार रखो, अपने लठ तैयार रखो, गोली मारनी गोली मार देना, लठ मारना लठ मार देना। कल रोड जाम करेंगे, कल 12 बजे मंडी में इकट्ठे होंगे। कभी फिर कहें हमने नहीं बताया, हम पहले से बता रहे हैं, बहुत दुखी हैं, हमने बार बार रो लिया। ये 15 तारीख से खरीद आनी चाहिए। हर साल हमें सड़क पे बिठाते हैं, हर साल हमें लठ मारते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं, फिर खरीद करते हैं। कसाई हत्था खोल दिया हमारे ऊपर। सेलर वालों की बेईमानी सिर से ऊपर टपकी है और अधिकारियों की मिलीभगत से है, बेईमान अधिकारियों की मिलीभगत से है। इन बेईमान अधिकारियों पे जो है वो शिकंजा कसे सीएम साहब। आपको हमारे किसी सहयोग की जरूरत पड़े करेंगे, और अगर आपके बस के नहीं है तो फिर हम इनकी पटाई करेंगे। फिर याद रखना, फिर हमारे ऊपर जो फांसी तोड़ना वो भी तोड़ लेना। तो मैं सारे किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि सवेरे 12 बजे शाहबाद अनाज मंडी में मार्केट कमेटी दफ्तर में इकट्ठे हों। धन्यवाद।